हेलो। गुड गुड मॉर्निंग सुबह में जो देख रहे हैं, गुड इवनिंग जो शाम को देख रहे हैं, गुड आफ्टरनून जो दोपहर में देख रहे हैं, दोपहर के बाद देख रहे हैं। आज जो हमने चर्चा करना है उसका विषय जो है सो ITR-1 जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं, वो ITR-1 जब फाइल करने जाते हैं तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडीली अपने पास रख लेने चाहिए, ताकि जो है सो उनका ITR बड़े आसानी से फाइल किया जा सके। ऐसे मैं ITR के विषय में और भी वीडियो, ट्यूटोरियल वीडियो जिसमें ITR फाइल करने के तरीके हम समझाना चाहेंगे, लेकिन अभी चूँकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, वीडियो एडिटिंग का, तो मैं शुरुआत में केवल इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि जो है सो ITR-1 फाइल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रख लेने हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है जो आपको रखना है वो है फॉर्म 16। फॉर्म 16 नॉर्मली आपके नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर या जहाँ नौकरी करते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। यदि आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, यदि आपके नियोक्ता ने या आपके एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 नहीं दिया है, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। तो उस स्थिति में आप अपना बैंक पासबुक ले सकते हैं जिसमें आपकी सैलरी आती है। यदि आपके पास सैलरी स्लिप है तो उसको ले सकते हैं और उसके आधार पे भी भरा जा सकता है। लेकिन यदि किसी तरह की कटौती वगैरह जो होती है वो सब इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं मिल पाते हैं, इसलिए फॉर्म 16 बेस्ट है। लेकिन नहीं रहने से पे स्लिप वगैरह के आधार पे भी आपका ITR फाइल किया जा सकता है। ITR-1 में उसके अलावा सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? जैसे ही आप ITR के लॉगिन कर लेते हैं, वहाँ पे फॉर्म 26 AS करके है। और आज के डेट में एक और टैब बन गया है, एक और नया वेबसाइट बना लिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने, उसका नाम रखा है AIS। तो AIS में भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। आपने जितने ट्रांजैक्शन साल भर में करे होंगे वो सारे इन्फॉर्मेशन उसमें दिख जाते हैं। तो वो उसके आधार पे आपका ITR फाइल करने में आपको आसानी हो जाती है। वहाँ जो जो इन्फॉर्मेशन दिखते हैं उससे संबंधित जो भी आपके पास पेपर होंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ शेयर खरीदे और बेचे, तो वो जो होता है सो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो वो चीज़ें आपके ITR लॉगिन जैसे ही करते हैं उस पर AIS में आपको दिख जाएंगे। हालांकि AIS में जो इन्फॉर्मेशन आज के डेट में दिख रहे हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, कई एक बार डुप्लीकेट एंट्री दिख रही है उसमें। तो इस बात को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। और बाकी और क्या आपको दिन लगेगा उसमें, फिर और कुछ चीज़ें जैसे डिडक्शन वाले हैं। जैसे मान लिया आपने कुछ सेविंग वगैरह करी है, एम्प्लॉयर को नहीं बताया लेकिन आपने सेविंग करी है, जो ATC का डिडक्शन है, तो उसमें 1.5 लाख तक का सेविंग है। उसको आप, यदि आपके पास हैं पेपर तो आप रख लें, ताकि वो जो जिस किसी से भी ITR फाइल करा रहे हैं या आप खुद भी फाइल कर रहे हैं तो उसको आप रेफरेंस के तौर पे कहीं जमा के रखें। कल के डेट में कोई मांग ले तो उसमें आप मान लीजिए नोटिस वगैरह आ गया या आपसे मांगा गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, तो आप दे सके उसको प्रूफ के तौर पे। और 80 CCD 1 भी करके जो है उसके अंतर्गत आपको 50,000 का यदि आप NPS पे वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब वॉलेंट्री आप इन्वेस्ट कर रहे हैं NPS के माध्यम से, तो उसमें आपको छूट मिलता है। तो इस तरह से 2 लाख का छूट आपको, ये नॉर्मल छूट है जो अधिकतर लोग अवेल करते हैं, अधिकतर लोग लाभ लेते हैं इस चीज़ का। तो इसका आप प्रूफ यदि आप लेके जाएंगे, जिस किसी के से भरवा रहे हैं या खुद से भी भर रहे हैं, इसको मतलब कहीं ना कहीं मेल वगैरह में जमा के रखिए, या आप हार्ड कॉपी रखना पसंद करते हैं तो हार्ड कॉपी रखिए और इसको लेके आप भर सकते हैं। और बाकी चीज़ें जो हैं सो कुछ यदि ट्रेडिंग वगैरह करा है, शेयर मार्केट वगैरह करा है, तो उस स्थिति में
कुछ डिविडेंड इनकम वगैरह आया है, तो उस स्थिति में आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगी हैं डायरेक्ट। डिविडेंड इनकम तो डायरेक्ट आपको अदर इनकम में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इंटरेस्ट इनकम भी जो है सो आपको डायरेक्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम भी डायरेक्ट आपको वहाँ 26A में भी दिखता है, और इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करने जाते हैं तो अदर इनकम में वो चीज़ें आपको दिख जाती हैं। तो यदि आपके पास बैंक में कितना इंटरेस्ट दिया है नहीं भी है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यदि अब नॉर्मल टाइप का नहीं लग रहा है, मान लीजिए कि आपके खाते में 1 लाख रुपए हैं और 5% का इंटरेस्ट है, तो करीब करीब 1 लाख का 5% कितना बनता है, 5,000 रुपये बनते हैं। तो यदि 1 लाख रुपए हैं और 5,000 रुपये इंटरेस्ट दिखा रहा है तो नॉर्मल है, तो क्रॉस चेक नहीं भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन आप चाहें तो उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि पासबुक यदि आप एंट्री कराए होंगे या फिर आप ऑनलाइन एसेस रखते हैं बैंक खाते का, तो उसको आप देखेंगे तो आपको वो चीज़, वो एंट्री दिख जाएगी इंटरेस्ट वाले पार्ट की। तो आप जब मैच कराएंगे तो मैच ही कर जाएगा, उसमें ऐसा इतना ज़्यादा मिलाने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ। मेन चीज़ें जो आपको चाहिए ITR फाइल करने के लिए, वो चाहिए फॉर्म 16 यदि नहीं है तो सैलरी स्लिप की कॉपी, सैलरी स्लिप भी नहीं है तो जिस खाते में आपका वेतन आता है उसका कॉपी, और आपको फिर मालूम होना चाहिए कि हमारा क्या क्या डिडक्शन हो रहा है। आपको यदि नहीं मालूम है, तो यदि आप किसी स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या प्राइवेट में जॉब करते हैं, तो आपका जो भी कटौती होता होगा, नॉर्मली प्राइवेट जॉब में कटौती एक आधी होता है PF वगैरह का, उस PF वगैरह का डिटेल कितना % कटता है वो सब जानकारी होनी चाहिए। आपके बैंक खाते में जो पैसा आ रहा है उसके हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा टोटल सैलरी कितना बना था और कितना हमारा PF में कटा और कितना टोटल हमारे खाते में आया। और बाकी जो टैक्स डिडक्शन वाला पार्ट है उसका ATC के अंतर्गत जो आप छूट लेना चाहते हैं, ATCCD 1B के अंतर्गत जो छूट लेना चाहते हैं, उसकी कॉपी भी यदि आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं रखते हैं तो बाद में जब कभी भी आपसे मांगा जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ सकता है। इसलिए ATC में भी और ATCCD 1B में भी फर्जी क्लेम नहीं करना है। जब कभी भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो, आपने एक्चुअल में इन्वेस्ट किया हो, यदि आपके पास अभी रेडली अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें भर के जमा तो करा सकते हैं रिटर्न, लेकिन यदि अवेलेबल नहीं है और आपने किया भी नहीं है और आपने क्लेम कर दिया, तो वो रिस्क आपका बना हुआ है। जब कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे मांगेगा और आप नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो उस स्थिति में जो भी नियम के हिसाब से टैक्सेस बनता है वो टैक्स तो लगेगा ही आपका, उसके अलावा पेनाल्टी भी लगेगी, उसके अलावा उस टैक्स पे जो इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट भी लगेगा। इसलिए हमेशा सही रिटर्न फाइल करने का कोशिश करें, गलत रिटर्न ना फाइल करें। और इसी के साथ बाय बाय। मैं ट्यूटोरियल वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगा, और इसी साल के लिए 24-25 से ही मैं ट्यूटोरियल वीडियो ITR 1, ITR 4, ITR 2 का भी ट्यूटोरियल वीडियो बनाने वाला हूँ, ITR 3 का भी बनाऊँगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं धीमे धीमे कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ कुछ हमारे पास जो ज्ञान है उसको YouTube के माध्यम से थोड़ा प्रचार करें और अपने YouTube चैनल को थोड़ा बड़ा करें। ओके, थैंक यू।